नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से गतिमान है। आज का ये वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कुंभ राशि के पिछले 2.5 वर्ष बहुत ही कष्ट कर रहे हैं। जनवरी 2023 में कुंभ राशि के जीवन में साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत जब हुई तो ये लगा कि कुछ परिस्थितियों में बदलाव आएगा, लेकिन दूसरे चरण को शुरू हुए 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि साढ़े साती के दूसरे चरण में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशी लौटेगी, कब से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय, कब आएगा वो समय जब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से स्टेबल हूँ। साढ़े साती का दूसरा चरण जाते जाते क्या देकर जाएगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है 17 जनवरी 2023 से, और शनि की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर, कुंडली के सप्तम भाव पर और कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। 17 जनवरी 2023 से पहले शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में था और उस समय आपके जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण गतिमान था। अब 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है और 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुंभ राशि के जातकों को पिछले 2.5 वर्ष में 2020 से 2023 के बीच बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा होगा। खास करके वो जातक जिनके कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, शनि अंश बल से कमज़ोर हैं, शनि नीच की राशि में हैं, शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, शत्रु राशि में हैं, तो ऐसे जातकों को तो साढ़े साती ने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा होगा। साढ़े साती के प्रभाव से आपके पारिवारिक संबंध खराब हुए होंगे, लोगों से संबंध खराब हुए होंगे। खास करके जब आपने किसी मित्र या संबंधी से कोई मदद मांगी होगी और ख़ासकर उस मित्र से, उस संबंधी से जिसको पहले के समय में आपने काफ़ी हेल्प की हो और उसने मदद करने से साफ मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ होगा। अपनों ने साथ नहीं दिया होगा, साथ छोड़ दिया होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये पिछले 2.5 वर्ष बहुत ही खराब गुजरा होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो पैसा मिला होगा वो फालतू के खर्चों में नष्ट हुआ होगा। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, आय से ज़्यादा खर्च हुआ होगा और बहुत से लोगों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा। बहुत से लोगों के जीवन में तो ये स्थिति तक आई होगी कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा, नई नौकरी नहीं मिली होगी,
नया व्यापार भी नहीं शुरू कर पाए होंगे। और ये सब साढ़े साती के प्रथम चरण 2020 से 2023 के बीच हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा, क्या इससे भी हटकर कुछ अशुभ आपके साथ हुआ है? साढ़े साती के दुष्प्रभाव से आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र रिश्तेदार आपसे किनारा काटकर हट गए होंगे और आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिली होगी। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे। स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन, चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा नहीं बीता होगा और विवाह में भी बाधाएं आई होंगी। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार? और साढ़े साती का दूसरा चरण आपको जाते जाते क्या देकर जाएगा? आइए इस पर बात करते हैं। आज है 17 जुलाई और शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं 17 जून से। शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा, क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। सामान्य से कई गुना बली होते हैं ग्रह, सामान्य से 3 गुना तक बल बढ़ जाता है वक्री ग्रह का। अब ऐसे में अगर वक्री ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और ख़राब हुए तो फिर खराब फलों में भी वृद्धि होगी। शनि आपके लिए योग कारक हैं, तो वक्री होने से इसका भी आपको लाभ मिलेगा। शनि आपकी कुंडली में लग्न के भाव में हैं, अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में हैं, और यहाँ पर शश महापुरुष नाम का बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। हाँ, ध्यान आपको ये रखना है कि जब ग्रह वक्री होता है तो ग्रह ये चाहता है कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, सोच विचार काम करें। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, सोच विचार कर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है, तो शनि के वक्री होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कार्यों को गति मिलेगी। शनि स्वयं में कर्म के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आपके रुके हुए कामों को गति मिलेगी, नया काम शुरू कर सकते हैं, लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन का आगमन होगा। वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, एक बात आपको समझनी है कि गुरु हो या शनि हो या राहु हो या केतु, इनका फल धीरे धीरे मिलता है, समय लगता है। आप चाहें कि शनि कोई रिजल्ट एकदम से दे दे तो वो नहीं, समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे और 2025 तक स्थितियां आपके पक्ष में पूरी तरह से हो जाएंगी। अब तक मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी दूर होगी। आपके पुराने स्टेटस को फिर से बहाल करेंगे शनिदेव। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। जो जो चीज़ें आपने खोई थी वो चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी। शनि के वक्री होने के बाद से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे 2025 तक आते आते आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पुराने कर्ज समाप्त हो जाएंगे,
नौकरी छूट गई थी नई नौकरी मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ देखने को मिलेगा। जुलाई 2023 के लिए बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी, और अगर आप सही दिशा में चले तो शनिदेव आपको जीरो से हीरो भी बना देंगे, क्योंकि शनि शश राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ये संयोग 30 वर्षों के बाद आएगा, और अब दोबारा 30 वर्षों के बाद ही फिर से शश राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। अब उस समय तक क्या स्थिति रहे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें तो सुधार लाया जा सकता है। आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, शून्य पर हो, तो भी 2025 तक आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो इस समय का लाभ कैसे लें? देखिए, जो करना है आपको आज से ही शुरुआत कर देनी है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। वो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में जो आपको शिखर तक पहुंचा सकती है। मार्च 2023-25 तक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। 2025 मार्च तक शश योग जो उच्च स्तर की सफलता देता है आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनेगा। आपके अधूरे सपने पूरे होंगे। शनि का 7.5 का सेकंड फेज वैसे तो कष्ट देता है, लेकिन शनि अपनी मूल त्रिकोण में राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अनेकों प्रकार के लाभ देंगे। आपका जीवन बदल करके रख देंगे शनिदेव। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। देखिए, शनि आपके लग्न भाव में है। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, तो आपका स्वभाव। तो सबसे पहले आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा। आज का काम कल पर टालना बिल्कुल बंद करना होगा। जो करना है वो अभी करना है। दूसरी बात, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी और जल्दी उठ करके अपने कार्यों की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि 2023 से 2025 के ये 2.5 वर्ष आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका 30 साल के बाद मिलेगा। दूसरी बात, शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, और सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है। तो व्यापार में किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें, आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। अब देखिए, दूसरों की मदद करना ये कुंभ राशि के जातकों के स्वभाव में है, लेकिन मदद करने में भी इतना भी आगे नहीं बढ़ें कि आपका ही नुकसान शुरू हो जाए। प्रैक्टिकल बनना है, व्यावहारिक होना है। दूसरों के बारे में सोचें, लेकिन उससे पहले अपने बारे में भी, अपने परिवार के बारे में भी सोचिए। पिछले 2.5 वर्षों में आप पैसा नहीं जोड़ पाए, पिछले 2.5 वर्षों में कर्ज में डूबे रहे। अब बचत करना शुरू कीजिए। अब धन आएगा भी और धन का इकट्ठा भी होगा। लोगों की बातों में आकर के कोई फैसला ना लें, खुद सोच विचार करके कोई फैसला लें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, और इसके साथ साथ शनिदेव का उपाय लगातार करते रहें, तो आपको शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है।
कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।